जम्मू कश्मीर में पार्टी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आज शहीदों का दिन भी है। वो शहीद जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है और उनका एक सपना था, अंग्रेजों की गुलामी से तो निकल जाएंगे लेकिन ये देश किन लोगों के हाथों में जाएगा, इसलिए जान की बाजी लगाई गई है ना। और आज उन्हीं शहीदों का दिन भी जिसे आज पूरा देश मना रहा है और हम उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर आज के दौर में किन लोगों की कुर्बानियां चाहिए? वो तो भगत सिंह आएगा नहीं, राजगुरु तो आएगा नहीं, लेकिन उन्होंने अपने वक्त में कुर्बानियां दी तो आज हम लोग उन्हें याद करते हैं। अब आज के दौर के अंदर हमारे देश के जो हालात हैं उन हालात को बेहतर करने के लिए कुर्बानी की जरूरत हमारी है और हम कर रहे हैं। जैसे अभी कहा, ये अलग एक मामला है। हमारे पार्टी के जो लोग हैं, हम एक विचारधारा के साथ जुड़े, हम एक सोच के साथ जुड़े जो इस मुल्क को उस गुलामी की सोच से निकाल कर एक बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर देश बनाना चाहती है, जो उन पूर्वजों का सपना है। और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। अब कोशिश करते करते हमारा एक संगठन मजबूत हो गया। पहले भी जमाने में जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करनी चाहिए थी तो कुछ लोग थे, फिर एक वक्त आया कि पूरी ताकत इकट्ठा होकर अंग्रेजों को खदेड़ दी, और फिर एक वक्त ऐसा आया जब इस मुल्क के अंदर आईन बना और जिस आईन के तहत आज हम लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी हुई थी उसका एक सपना था, जिसमें आपके अधिकारी हैं, जिसके आपके पॉलिटिशियन हैं, जहां आपकी सरहदों की निगरानी आपका फौजी करता है, जिसको हम टैक्स से पैसा देकर उसकी सैलरी देखते हैं और वो हमारे जीने के लिए वो एक व्यवस्था तैयार करता है, बॉर्डर को बेहतर करके हम लोग यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। पॉलिटिशियन को मौका देते हैं कि ताकि वो हमारी बेहतरी के लिए हमारे स्टेट के अंदर या हमारे जिले के अंदर कुछ बेहतर चीजें दस्तयाब कराएं ताकि हमारा परिवार अच्छे से फल फूल सके। लेकिन हुआ क्या? आईन तो बना जिसमें इस देश के नागरिक को बेहतर जिंदगी देने का एक सपना था। वो उन लोगों ने देखा था जहां इज्जत की जिंदगी जिए जाएगी, जहां एक मजलूम के चेहरे पे भी खुशी होगी, एक गरीब हो या अमीर हो यकसा देखा जाएगा, बराबर देखा जाएगा। आईन के अंदर वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। लेकिन जब आज अपने मुल्क को देखता हूं, अंग्रेजों से बदतर तानाशाह बैठे हुए। आज भी जिसके लिए ये मुल्क बना था, जिसके लिए आईन बना था, आज भी उस मजलूम के चेहरे पे शिकम। आज भी वो इंसाफ की गुहार लगाने के लिए जब उस आईन में बैठे उस शख्स के पास जाता है, अंग्रेजों से बदतर सलूक करता है। लेकिन वो इस भ्रम में है कि मुझे ताकत मिली है और उसे ये इल्म नहीं है ये ताकत इन्हीं लोगों के चेहरे पे हंसी को बरकरार रखने के लिए है, क्योंकि वो ये भूल चुका है जो उसको तनख्वाह मिलती है वो इन्हीं लोगों के टैक्स से आ रही है। लेकिन वो उस पद में बैठने के बाद भी उस गरीब की हंसी को छीनकर, उसके रोजगार को छीनकर अपने घरों में अपने बच्चों की बेहतर परवरिश देखना। वो तो सपना अंग्रेजों का भी था। अंग्रेज भी आए, बड़े बड़े पदों में रहे, राजा महाराजा बने और यहां से हम लोगों की संपत्ति लूट कर अपने लोगों को। तो आज भी अगर वही माहौल होता, यहाँ गरीबों को लूट कर अपने परिवार को दिया जा रहा है। और उन लोगों को ये बात समझाने के लिए हम वो क्रांतिकारी लोग हैं और जो सपना उन शहीदों ने देखा, उन्होंने तो उस वक्त कुर्बानी दे दी। उनके जाने के बाद इस मुल्क को और भी कुर्बानियों की जरूरत, ताकि उनके सपने को बरकरार रखने के लिए और इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। ये कोई तकरीर नहीं है और उसकी कुर्बानी हम लोग दे रहे हैं, जिसमें एक जीता जागता सबूत आपको महराज की शक्ल में दिख रहा है। और यह हकीकत है। वक्त एक ऐसा आएगा तारीख के पन्नों में जब लिखा जाएगा और जब उस पन्नों को पलटेंगे तो याद करना महराज का नाम जरूर होगा। क्योंकि वक्त के हालात के खिलाफ में जंग लड़ना और कुछ लोग इस जंग को मामूली समझते। कल तक तो कुछ लोग कुछ ही सोचते थे, वरना क्या है, बच्चा है। अरे बच्चा बड़ा कौन है इधर? अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी है, जिसको जितनी समझ है उतना काम करो। और जब दुनिया से निकल जाओगे, आपके हिस्से की जिम्मेदारी खत्म, उसके बाद कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने क्यों नहीं किया, जब आप होंगे ही नहीं। जब तक जिंदा हो तो जिंदा दिखाओ, अपने आप को दिखाओ कि हम जिंदा हैं।
वरना मुर्दारों की कमी यहां पर तो है। जो जालिम के खिलाफ बोल ना सके, उसके खिलाफ लड़ ना सके, तो वैसे देश के अंदर क्रांतिकारियों का उनका मनाना, दिन मनाना, मुझे लगता है अफसोस है। अगर आप इन शहीदों को मानते हैं और इन शहीदों के उस वक्त की कुर्बानी को याद करो, महसूस करो, वो आपके सामने वो आज ही का दिन होगा, तो कैसा माहौल होगा, कैसी जवानी होगी, कैसा वो फंदा होगा जिस फंदे को उन्होंने चूमा था सिर्फ हमारी नस्लों को बचाने के लिए। उनको क्या जरूरत थी? अपना परिवार छोड़ दिया इस मुल्क की बेहतरी के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपना आप भी नहीं बचा रहे हैं, अपने नस्लों की बेहतरी के बारे में कब सोच सकते? और ये एक अच्छा मौका है, इस मौके पर हम जम्मू कश्मीर में यहाँ पर मिले हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक आम आदमी पार्टी एक सोच लेकर आई है, हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं। और ये आम मिशन नहीं है, इनको लगता है चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, हम इनसे अलग हैं, हम बिल्कुल अलग हैं। हमें दुनिया की हवस नहीं है, हमारा मकसद एक है, जो एक आम आदमी के चेहरे पे खुशी है, उस खुशी को हम किसी को छीनने नहीं देंगे। जो उसे छीनने की कोशिश करेगा उसे हम खदेड़ देंगे, और उस ताकत को हासिल हम खुद करेंगे। हमें हवस नहीं है ताकत की, लेकिन उस ताकत, उस मुकाम पे बैठना इसलिए जरूरी है ताकि उस गरीब के चेहरे की खुशी उसके अलग ना हो जाए। वरना आप देख ही रहे हो, जाओ देखो गांव के अंदर माहौल देखो, एक गरीब बच्चे के साथ सुलूक देखो, धर्म के नाम पे आज भी दंगे हो रहे। आईन तो बड़ा खूबसूरत बना था, कोई पूछताछ नहीं हो रही। जाति धर्म के नाम पे लूटा जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, जहां हर इंसान को जीने का अधिकार मिला है। और ये मुल्क ऐसा है, दुनिया के अंदर इसके जैसा मुल्क ही कोई नहीं हो। सिर्फ आईन उस किताब में लिखे हुए उन पन्नों में देखा जा रहा है कि ये खूबसूरत है। जब इसकी जमीन पे एक इंसान उतरता है और फिर जब यहाँ का माहौल देखता है तो फिर शर्मिंदा होता है। जब यहाँ की खबरें बैरून ममालिक में सुनी जाती होंगी, किन किन मामलात में लोगों को कत्ल किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि ये गुलदस्ता है? यहाँ का आईन कैसा? उस आईन को जिंदा रखने के लिए हमें जिंदा होना है। और आम आदमी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, सुन लो, ये जो पीछे लोग बैठे, ये बात अलग है। कुछ लोग अभी घरों के बाहर हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और कुछ ही लोग उनकी फिक्र कर रहे हैं, है ना? लेकिन वो कुछ लोग अगर हम हैं तो हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां, वरना जिसके बच्चे 4-5 हों, बच्चों को कोई परवाह नहीं है, वो खेल रहे हैं, वो गुलाब तोड़ रहे हैं, वो घर के बर्तन तोड़ रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनका उतना ही जहन है। लेकिन अगर घर का बड़ा समझदार है तो उसे उन बच्चों को रोकना है ताकि अपना घर भी बचे, है ना? घर भी बचे और उसका पैसा भी बचे। हम वो जिम्मेदार लोग हैं, हमने बेड़ा उठाया है, हमने जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाना है, और उसमें हम बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, ठीक है? और वही काफिला आगे बढ़ेगा। बहुत सब पहले लोग कहा करते थे वरना क्या होगा, वरना हो भी गया और आज फिर हो गया। अब आने वाले कल में फिर बहुत कुछ होगा, तुम सोचते रह जाओगे, हम इतिहास लिख देंगे। बहुत बढ़िया। और एक ऐसा इतिहास लिखा जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर जिसकी जरूरत है। मैं अभी कहकर आया हूं एक दोस्त को कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 10 या 20 या 50 लोगों को हमने रोकना है। कितने लोग? 1.5 करोड़ की इस आबादी वाले स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर सिर्फ 8, 10, 50, 100 लोगों के खिलाफ लड़ना है। पूरा 1.5 करोड़ आवाम जो है खुशहाली की जिंदगी उन लोगों को रोकने के लिए ताकत है, हिम्मत है, सोच को लाना जरूरी है। डर को खत्म करना है। जो डर उन्होंने लोगों के दिलों में पैदा किया है, उस डर को उनके दिल में पैदा करना है। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और वो डर पहले तो उन्होंने लोगों के दिलों में राज करने के लिए डाल दिया था। जब से मैं आवान में गया हूं, अब उनका दिल धड़कना भी शुरू हो गया है। सही बात। उनके दिल पे दस्तखत हो गई है। उनको पता चल रहा है कि हमारे गरीबां पे हाथ डालने वाला कोई शख्स खड़ा है। और उसमें मुझे डर किस बात का? एक आदमी आवाम को लूट रहा है, शरेआम लूट रहा है, खुलेआम लूट रहा है, आईन में रहकर आईन की धज्जियां उड़ा रहा है, और हम आईन का इंतजार करते करते हमारी नस्लें तबाह हो गई। अब वक्त आ गया है सिस्टम को सुधारने का और सिस्टम के खिलाफ लड़ने का, जो सिस्टम को गंदा कर दे। और हम सिस्टम में जाकर उसे बेहतर करने की ख्वाहिश करते हैं। हमारा सपना ये नहीं कि हम इक्तदार हासिल करें। अगर होता तो शायद किसी और पार्टी के साथ जुड़कर इक्तदार में बैठ भी जाते,
लेकिन हम उनके चेहरों की खुशी को बरकरार नहीं रख पाते, उनसे खोए हुए सपनों को वापस लौटा नहीं सकेंगे, क्योंकि उनका किरदार वैसा नहीं है। उन्हीं की वजह से उन लोगों के माथे पे अभी भी शिकम मुझे दिखती है। अब अगर उन्हीं के साथ जुड़ कर जाएंगे, नेता बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो कोई मसला हल होने वाला एक नई सोच को जन्म दिया है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली की गलियों में शुरुआत की। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में चुनाव हार गए। क्यों हारे? क्यों हारे? क्यों हारे? हारने की एक वजह है, क्योंकि जब दिल्ली के लोगों को स्कूल मिल गए, उनके बच्चों की तालीम बेहतर हो गई, जब दिल्ली के लोगों को इलाज के लिए हॉस्टल मिल गए, जब बिजली 24 घंटे मिल गई, तो फिर क्या चाहिए जी? क्या चाहिए? फिर तो कुछ और भी चाहिए ना। बीज भी चाहिए लेने जुटाने के लिए, मतलब उनको कुछ और चाहिए था। अब जाके वो धर्म के मामले में पड़ गए। भाजपा के उस रंग में रंगे जब उनके दिल्ली के स्कूल बेहतर हो गए, जब उनके दिल्ली के अस्पताल बेहतर अरविंद केजरीवाल ने करके दिए, लेकिन वो ये बात भूल गए कि उन्हें मेंटेन करना भाजपा को नहीं आएगा। उनकी हालत फिर वो मकड़े के जाले की तरह होंगे, फिर वहां पे मकड़े के जाले बनेंगे, फिर वो वीरान अस्पताल होंगे, फिर वो वीरान स्कूल रहेंगे। लेकिन देखेंगे हम 5 साल, हम देखेंगे। और हम खत्म नहीं हुए हैं। जिस दिन उस सोच से लोग निकल कर आएंगे, उन चीजों की फिर जरूरत पड़ेगी, तो हमारे जैसे लोगों को फिर इख्तिदार में आना पड़ेगा। और यह हकीकत है दिल्ली में। अगर स्कूलों की छतें अभी नहीं लगी होती तो शायद केजरीवाल फिर होता। जैसे पुराने नेताओं ने किया, पुल का इंतजाम किया, 5 साल निकाले, एक उसका पिलर बनाया। अगले चुनाव में कहा कि अब इसको पूरा करेंगे, तो दूसरा पुल वो पिलर डाल दिया। केजरीवाल की गलती एक है कि उसने 5 साल के अंदर सारे काम कर दिए, है ना। तो वो जब सारे काम कर दिए तो उन्होंने कहा कि अब केजरीवाल जी का काम ही नहीं है, अब तो धर्म की राजनीति भी करेंगे, हिंदू मुसलमान भी करेंगे, है ना, पैसा भी खाएंगे। अब जब स्कूलों में तालीम हो ही रही है, बीजेपी कहां जब से उखाड़ देगी, 5 साल निकल जाएंगे, है ना। तो ये चीजें हैं, उनको मेंटेनेंस के बारे में पता नहीं चला, तब तक उन्होंने मामला कर दिया। अभी हमारे लोगों को जरूरत, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ हॉस्टल नहीं है, हमारे यहाँ बिजली 24 घंटे नहीं है। आज भी मैं देख रहा हूं गांधीनगर जम्मू के शहर में बिजली को काटा जा रहा है और पूछने वाला कोई नहीं। दिल्ली में तो फ्री दे दी, आज हंगामा उठा है, लाखों के बिल आए हैं। जो बिजली 200 रुपए में, 400 रुपए में 6 साल पहले हुआ करती थी, महीने का बिल आता था, आज वही बिजली का बिल हजारों में आ रहा है। स्मार्ट मीटर लगा रहे। आज वही लोग पीएम सूर्या लेकर आए, सूरज से बिजली की पैदावार करो। और दिल्ली के अंदर कोई न पीएम सूर्या है न पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन दिल्ली के लोग अभी भी फ्री बिजली जला रहे हैं। वो वहां उनके कार्ड लेते, उनसे भी वसूली करेंगे, लेकिन खौफ है कि लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, वरना ये स्कीम वहां पे भी नहीं लेना चाहते। लेकिन हमें इस मुल्क को, इस जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए हमने बेड़ा उठाया और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूं कि आप लोग इसमें साथ देंगे। और कोई ये ना समझे मैं आपका भाई हूं। अगर आपकी नीयत में खोट होगी, ना आपके साथ ऊपर वाला होगा और ना महराज आपके साथ होगा। और मैं इस पार्टी पे दाग नहीं लगने दूंगा। कोई इस धर्म में न रहे। मैं एक कपड़ा लेकर आया हूं दिल्ली से सफेद, मैंने दाग लगने नहीं दिया। और कोई इस धर्म में रहे कि मैं जाऊंगा और इसमें घुल मिल जाऊंगा तो फिर इसमें दाग लगाऊंगा, तो मुझे पूछने वाला यहाँ वो खाता नहीं है। यहाँ पद उसी को मिलेगा जो उसके काबिल होगा, काम करेगा, जिसे लोग जानेंगे, जिसे लोग मानेंगे। महराज लोगों के लिए आया, अपना काम ईमानदारी से करो। अगर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने किसी के पांव नहीं पकड़े, मैंने अपने कद को ऊंचा किया, पद को नहीं। मेरा कद ऊंचा हुआ तो पद मिला। अगर आप पद के पीछे भागोगे, कद नहीं होगा तो किसी काम नहीं होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको नीचा दिखा रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको किसी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक ऐसा किरदार बनाएंगे, लोगों की लड़ाई लड़ना कौन सी बुरी बात है, लोगों के हक के लिए खड़ा होना कौन सी बुरी बात है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी चुनाव होंगे, तो चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और चाहे वो यहाँ म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि चुनाव लड़ने के बगैर हमारा कोई भी किरदार नहीं। अगर हम सड़कों पे प्रोटेस्ट ही करते रहे तो क्या फायदा, क्या फायदा। सत्ता में जाएंगे, सत्ता में जाने का शौक एक ही है कि मैं सत्ता में आया हूं तो एक आम आदमी की आवाज को बुलंद कर रहा हूं।
वरना अगर महराज सड़क पे चीखता कौन सुनता? कौन सुनता? सुनता कोई नहीं सुनता। आज चुनकर आया हूं, वरना मैं भी चाहता एमएलए बन गया, बाकी लोगों की तरह गाड़ी मिल गई थी, कोठी मिल गई थी, पैसा आ रहा है आराम के साथ, मुझे भी जीने का शौक है, जी लेता। अरे जब डीडीसी बना तब भी चीखता रहा, तब भी लड़ता रहा, अब एमएलए बन गया फिर भी लड़ रहा हूं। तो सोच लो हम एक मिशन पे, हमारा एक मकसद है और उस मकसद की ओर हम बढ़ रहे हैं। वक्त कितना लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वक्त को बदलने के लिए हमें तारीख को लिखना पड़ेगा, वक्त के हालात को सुधारना पड़ेगा। तारीख लिखी है अरविंद केजरीवाल ने, अगर उसने तारीख पढ़ी होती तो तारीख नहीं लिख सकता। उसने तारीख लिखी है, वक्त के हालात बदलने के लिए खड़ा हुआ तो तारीख बन गया। अब अगर हम तारीख पढ़ते रहेंगे तो तारीख में ही गुम हो जाएंगे, उसी में दफन भी हो जाएंगे, खत्म भी हो जाएंगे। हमें वक्त के हालात को बदलने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, ताकि आने वाले कल में उसी को तारीख बनाया जाए। और अगर पन्ने खोलेंगे तो देखेंगे कोई उठा ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, किसी को टेंशन ही नहीं थी, अपने अपने घरों की फिक्र थी, आवाम की किसी को फिक्र ही नहीं। और वो फिक्र लेकर आए हैं। आज पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मुझे स्टेट की जिम्मेदारी दी है, और उस स्टेट को संभालने के लिए आपका संगठन है। संगठन में एक ही चीज है, पद दिल्ली से कोई आपको नहीं मिलेगा, और जो काम करेगा उससे यहां से कोई नहीं निकालेगा। जिसके दिमाग में थोड़ी सी भी खराबी होगी, खलल होगी, देख लेना मैं नियत का साफ हूं, मैं दिमाग का भी साफ हूं और जुबान का भी मीठा हूं। ये बात सुन लेना, हम आए हैं 1.5 करोड़ लोगों के लिए। मैं 50 या 500 लोगों की जरूरत नहीं है, वरना अगर 500 की जरूरत होती हजारों मेरे पीछे हैं। वो लोग नहीं है, वो लोग नहीं है। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया वो क्या लोग नहीं है? वो लोग हैं। अगर यहाँ पर 50 या 100 के साथ बैठा हूं तो फिक्रमंद हूं कि आपको फिक्र लोगों की करनी है। हवस के पीछे पड़ोगे तो ना हवस खत्म हो पाएगी और ना तुम्हारा कैरियर बनेगा। हमारा मकसद है, हमारा एक मिशन है, हमने जिंदगी के अंदर कुछ करना है और जम्मू कश्मीर की बेहतरी में अपना एक योगदान देना। और वो सुन लेना, शायद मेरी आपको ना उतरे, लेकिन कभी मुझे सोच के, समझ के, देख के, जान लेना यार ये ऐसा क्यों है। और मैंने जो काम किया आज अगर मुझे दुनिया जानती है, मैं समझ रहा हूं कि अभी हमारा काम खत्म नहीं है। और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए करोड़ों की कोई खर्च करे तो नहीं मिलता। गए थे जम्मू कश्मीर से भी हमारे को पद दे दो, ये पद उन्होंने कभी किसी को दिया ही नहीं। और पूछे बिना अगर मिल गया है तो पता कर लेना कोई वजह है, और ना पैसा दिया है ना फोन किया है, खुद ही आ गया है तो बहुत बड़ी बात है। और उस काबिल बनाओ खुद को ताकि हम बेहतर कर पाए। जब आप बेहतर करोगे आपको कोई नहीं रोक सकता। आज मैं एमएलए हूँ, किसी को भी कुछ बोल सकता, मुझे क्या करेगा? अपने हक की आवाज को बुलंद करना हमारा फर्ज है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ जाएंगे, आने वाले कल के जो चुनाव हैं उसकी तैयारी करेंगे। जो अच्छा होगा, जो ईमानदार होगा वो चुनाव में खड़ा होगा। उसे टिकट के लिए पैसे नहीं चाहिए, उसे चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं चाहिए। हम बताएंगे चुनाव कैसे लड़ा जाता है, लोगों के पास आपको जाना है। हम जब बनेंगे तो लोगों के लिए करेंगे। जैसे मैं एमएलए बना, मेरे पास जो पैसा आया हमने लोगों को दे दिया। जो जिसकी अमानत है उसमें खयानत नहीं करेंगे, ये नियत साफ रखना। ऊपर वाला आपके साथ, बेड़ा पार तो जम्मू कश्मीर भलाई की ओर। ठीक है, ठीक है, ठीक है बाजी।